हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एचडीएलसी के बारे में। एचडीएलसी के बारे में हमने एक और वीडियो बना रखी है, बट उसमें सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा था एचडीएलसी क्या होता है। अब हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ एचडीएलसी, एचडीएलसी क्या होता है, फिर देखेंगे फेजेस ऑफ एचडीएलसी, एचडीएलसी मॉडल्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे उसमें से एक वाटरफॉल मॉडल के फेजेस क्या होते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। एचडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एचडीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फिर आता है एचडीएलसी इज अ मेथोडोलॉजी दैट डिफाइंस सम प्रोसेसेस विच आर फॉलोड टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एचडीएलसी क्या है? आप कह सकते हो कि मेथड का कलेक्शन है जो कि एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काम आता है। ठीक है। फिर आता है इट इज़ फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक कोई आईटी कंपनी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं अपन, तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होगा उसको, तो उसके लिए एचडीएलसी की अप्रोच को फॉलो करेगी। ठीक है। फिर आता है इट कवर्स द डिटेल प्लान फॉर बिल्डिंग, डेप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप या बिल्ड या फिर मेंटेन करना है तो उसके लिए एकदम डिटेल प्लान जो है एचडीएलसी कवर करता है। ठीक है। अब देखते हैं कि फेजेस ऑफ एचडीएलसी क्या क्या है। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें आप एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचिए। ठीक है। आपके पास कोई भी यूज़र आता है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में क्या होगा कि यूज़र को उस सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी डिटेल्स है, वो गैदर करके पूरा उसको एनालाइज करना, ये सब रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में आता है। फिर सेकंड फेज आता है फिजिबिलिटी स्टडी की अगर आप एक आईटी कंपनी में हैं, आप मतलब आईटी कंपनी आप चला रहे हैं और यूज़र कोई भी सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहा है, तो उसके लिए आप फिजिबिलिटी स्टडी करोगे। यानी यूज़र का बजट कितना है, वो उस बजट में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये टाइम फ्रेम क्या रखी है यूज़र ने, उस टाइम फ्रेम में आपकी कंपनी है जो वो बिल्ड कर सकती है नहीं कर सकती है सॉफ्टवेयर। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी फेज में आता है। फिर आता है डिज़ाइन फेज़, यानी कि पूरा अपन ने फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया है, उसके बाद अपन डिज़ाइन करना शुरू करेंगे कि हाँ, यूज़र ने ये सॉफ्टवेयर की डिमांड करी है। तो ये पूरा डिज़ाइनिंग जो है जिसमें अपन ने यूआई बनाएंगे, वायर फ्रेमिंग करेंगे, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करेंगे, ये सब आता है डिज़ाइन फेज़ में। और एक बार जब डिज़ाइन अप्रूव हो जाती है फिर नेक्स्ट फेज़ आएगा, जैसे कि जो यूज़र अपने पास आया था वहाँ से अपनी डिज़ाइन अप्रूव हो चुकी है, तो फिर आता है कोडिंग फेज़, यानी कि अपनी डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद अपन उस पे कोड करना चालू करेंगे। तो कोड करके पूरा सॉफ्टवेयर अपन बिल्ड करेंगे। फिर जब पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाएगा उसके बाद टेस्टिंग टीम के पास जाएगा। फिर आता है फेज़ अपना टेस्टिंग फेज़, उसमें पूरा सॉफ्टवेयर जो है टेस्ट होगा कि इसमें कुछ बग्स तो नहीं रह गए, इसमें कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे, और पूरा टेस्ट होने के बाद उसको डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉय यानी कि पूरा मार्केट में लाया जाएगा। तो ये फेज़ आता है अपना डिप्लॉयमेंट फेज़, जिसमें अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाया जाता है। यूज़र का सॉफ्टवेयर जो अपने को डिमांड रखी थी उसने, वो सॉफ्टवेयर अपन मार्केट में ला रहे हैं डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर। फिर आता है मेंटेनेंस फेज़, यानी कि पूरा अपना ऐप सही चल रहा है, सॉफ्टवेयर अच्छा से चल रहा है, तो अब आगे जाकर उसमें कोई एरर आ गई, यानी कि कुछ चल नहीं रहा है, तो उसके लिए मेंटेनेंस फेज़ में ये सब एरर्स को सही करना, ये सब आता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचडीएलसी मॉडल्स के बारे में। एचडीएलसी मॉडल्स में क्या पॉइंट है? सबसे पहले यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एचडीएलसी सम मॉडल्स वर क्रिएटेड टू इंश्योर सक्सेस इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि एचडीएलसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके थोड़ा बहुत चेंज करके, लाइक कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। एचडीएलसी जो फेज़ हमने पढ़े हैं 7 फेज़, उन्हीं फेजेस को रीअरेंज करके कुछ और मॉडल्स बनाए गए हैं एक किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए, कि कैसे कोई सॉफ्टवेयर अपन बिल्ड करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? एवरी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट एंड इट रिक्वायर्स अ सुटेबल एचडीएलसी अप्रोच टू बी फॉलोड बेस्ड ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हर कोई सॉफ्टवेयर है उसके लिए अलग एचडीएलसी अप्रोच लगेगी। या मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है, उसके लिए 4-5 महीने लगेंगे, तो उसके लिए अपने को अलग एचडीएलसी अप्रोच लगानी पड़ेगी। और मान लीजिए उसी कंपेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर है जो 1 हफ्ता ही ले रहा है बनने के अंदर, तो उसके लिए अपन एचडीएलसी अप्रोच अलग यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है वाटरफॉल मॉडल, फिर आता है इटरेटिव मॉडल, फिर आता है स्पाइरल मॉडल, फिर आता है प्रोटोटाइप मॉडल, और फिर वी मॉडल, और फिर बिग बैंग मॉडल। ये जो सारे मॉडल्स है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट एचडीएलसी मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस। वाटरफॉल मॉडल जो है ये सबसे पहला एचडीएलसी मॉडल था जो इंट्रोड्यूस हुआ था कि हाँ, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये अप्रोच भी अपन कर सकते हैं। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीएलसी। जैसा अपन ने 7 फेजेस पढ़े हैं कि एक के बाद एक फेजेस अपन ने पढ़े हैं, वैसे उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होता है। इन वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग इन द फेज।
इसमें क्या शर्त है? ये शर्त है कि जो अपना हर एक जो फ़ेज़ है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होने से पहले। यानी कि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फ़ेज़ है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए फिज़िबिलिटी स्टडी वाला फ़ेज़ शुरू होने से पहले, और वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोनों एक साथ नहीं चलने चाहिए। जैसे कि आपने ये कर दिया कि अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी चल रही है और फिज़िबिलिटी स्टडी भी चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे पहले तो आप वाटरफॉल मॉडल का मीनिंग समझिए कि वाटरफॉल कहता है किसको है। वाटरफॉल बेसिक सी बात है, झरने को कहते हैं अपन। तो झरने का फ्लो कैसा होता है? झरने में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो ठीक इसी टाइप से जो अपन ने 7 फेजेस पढ़े हैं, वो एक के बाद एक अपन लिख देंगे, और उसके बाद हर एक जो फेज़ है वो एक के बाद एक फॉलो होगा। एक कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, दूसरा कंप्लीट होने के बाद तीसरा शुरू होगा। ऐसे ही सबसे पहले आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर और मेंटेनेंस। यानी कि ये एकदम झरने की तरह चलेगा, रिक्वायरमेंट के बाद एकदम चलता ही जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द वाटरफॉल मॉडल इलस्ट्रेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो. It means that every phase in the development process begins only if the previous phase is completed. यानी कि ये एक लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो फॉलो करता है। लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो मतलब, लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन में, और सिक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक फेज इसका फॉलो होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट एवरी फेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिंस ओनली इफ द प्रीवियस फेज इज कंप्लीटेड। यानी कि जो अगर प्रीवियस फेज था, यानी कि जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज था, वो पूरा होने के बाद ही फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो चुकी है। डिज़ाइन फेज़ कब शुरू होगा? जब फिजिबिलिटी स्टडी वाला फेज़ पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। इसको अपन लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। इन दिस एचडीएलसी मॉडल द आउटकम ऑफ वन फेज एक्ट्स एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज सिक्वेंशली। यानी कि जो पिछला फेज अपन ने कंप्लीट किया है, वो अगले फेज के लिए उसका जो आउटकम आया है, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का कोई भी आउटकम आएगा, वो फिजिबिलिटी स्टडी फेज के लिए इनपुट का काम करेगा, और जो फिजिबिलिटी स्टडी का आउटकम आएगा वो डिज़ाइन के लिए इनपुट का काम करेगा। सो ये ऐसे चलता रहता है। फिर बात करते हैं व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल मॉडल, कब यूज़ करना चाहिए अपने को? जब रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियर एंड फिक्स्ड। जब अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर और फिक्स्ड है कि अब चेंज नहीं होगी। नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसमें अपने को डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार ये चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर चेंज होगी तो फिर ये मॉडल काम का नहीं है। अगर अपनी नो एम्बिगियस है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स अपने को कोई डाउट नहीं है, सब अपनी क्लियर है, तब अपने को वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना चाहिए। फिर आता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इज कंसिस्टेंट एंड इज नॉट चेंजिंग। जो अपन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपन जो टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो अपने को थ्रू आउट प्रोजेक्ट सेम रखनी है। अपने उसको चेंज नहीं कर सकते कि हाँ अभी पाइथन में कर रहे थे, फिर अपन सी प्लस प्लस में करना शुरू कर दे इसको, तो ये नहीं कर सकते। अगर आपने ये क्लियर है कि टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रखनी है पूरा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बिल्डिंग, तो अपने को वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना चाहिए। फिर रिसोर्सेज आर वेल प्रिपेयर्ड एंड आर अवेलेबल टू यूज़। रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल होने चाहिए और वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना प्रोजेक्ट शुरू हो गया और अपन बाद में पता चल रहा है कि रिसोर्सेज तो अपने पास है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अ प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, यानी बहुत छोटा प्रोजेक्ट हो तो अपने को वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना चाहिए। और रिस्क इज़ मिनिमम, अगर प्रोजेक्ट छोटा है और उसका रिस्क मिनिमम है तो अपने को वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना चाहिए। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके? पहला है सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। एकदम पहले तो सिंपल और ईजी है अंडरस्टैंड होने, लाइक सारे कॉन्सेप्ट सेम फॉलो हो रहे हैं एचडीएलसी वाले, कि एक ही फ्लो में अपने को फॉलो करना है। फिर है वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड फिक्स्ड। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे अपने पास रिक्वायरमेंट्स एकदम वेल अंडरस्टूड है, यानी कि फिक्स है और वेल अंडरस्टूड, अपने को पूरी समझ रखी है कि हाँ अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, ये अपने को पूरी करनी है, और एकदम छोटा प्रोजेक्ट है अपना। फिर है इजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल, यानी कि मॉडल है उसके रूल्स इतने सख्त है, यानी कि एक जो फेज़ है उसके कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा फेज़ शुरू कर सकते हैं अपन। तो इसकी रिजिडिटी यानी कि इतना सख्त रूल है, इसी वजह से ये मैनेज करना आसान है। फिर फेजेज आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट ए टाइम, यानी कि फेजेस एक के बाद एक कंप्लीट होंगे। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, यानी कि सब स्टेजेस को एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इसमें डिज़ाइन होगी, इसमें कोडिंग होगी, इसमें टेस्टिंग होगी, इसमें डेप्लॉयमेंट होगी, तो ये सारी स्टेजेस क्लियरली डिफाइंड है। प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, अपन कह सकते हैं कि पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट मिलेगी अपने को, क्योंकि हर फेज़ के बाद कुछ ना कुछ जो आउटकम है वो अगले फेज़ का इनपुट है, तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है?
डिसएडवांटेजेस में पहला है कि नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट। यस, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए अपन ये यूज़ नहीं कर सकते। कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत ही बड़ा है, 3-4 महीने वाला चलने वाला है, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहने वाली है, तो उसके लिए अपन ये यूज़ नहीं कर सकते। नॉट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर एट अ मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग। यानी कि जिस प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई रिस्क है उसमें चेंजिंग होने का, लाइक इसमें चेंजेस होंगे ही होंगे, तो उसमें अपन यूज़ नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट में अपन वाटरफॉल मॉडल। फिर है एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन एंड अ प्रोजेक्ट। अगर अपन ने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है और अपन डेवलपमेंट फेज़ या फिर कह सकते हो सेकंड फेज़ फिजिबिलिटी स्टडी में ही क्यों नहीं है, अगर अपन ने रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे चेंज कर रहे हैं अपन, या फिर कुछ भी चेंज कर रहे हैं किसी भी फेज़ में उससे पहले वाला फेज़ का, तो वो उस प्रोजेक्ट का एंड हो सकता है। यानी कि ये तो वाटरफॉल मॉडल कहता ही नहीं है ना कि दूसरे फेज़ को अपन चेंज कर सकते हैं, दूसरे फेज़ को अपन छेड़ भी नहीं सकते अगर अपना फेज़ कंप्लीट हो चुका है वो तो। फिर नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसका जब तक डेप्लॉयमेंट फेज़ नहीं आ जाता तब तक अपने को कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। यानी कि जब तक डिप्लॉयमेंट फेज़ नहीं आ जाता तब तक अपने को कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो ये था पूरा वाटरफॉल मॉडल के बारे में और एसडीएलसी के बारे में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।